उस आदमी का मैं क्या करूं? बांध फाटो कुएं में पड़। फाटा क्यों बांध रहा है? ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। सपने पूरे करने हैं, पैसे कमाने हैं, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो साधन ढूंढना पड़ेगा जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे की सख्त जरूरत है। पैसे की जरूरत तब आती है जब मां बीमार हो और अस्पताल में भर्ती करना हो ना। और हम सरकारी अस्पताल में भर्ती इसलिए करते हैं क्योंकि 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए पैसे नहीं है। जब बच्चा कोई चीज की जिद करता है तो हम उसे कहते हैं ठीक बेकार है, गंदी है, अच्छी नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये 2000 रुपए की है, 2000 रुपए में खर्च नहीं कर सकता, तो हम चीजों को बेकार बताने लगते हैं। जरूरत आवश्यकता भी है। 1000 एग्जाम्पल है, उठा लो कोई भी आदमी। एक झूठी बात है कि हम करोड़पति से नहीं बच सकते क्योंकि मेरे बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, मेरे बाप दादा कुछ करके नहीं है। जितने करोड़पति बने वे सब पहले गरीब थे, सारे गरीब थे। मैं बात धीरूभाई अंबानी की कर रहा हूं, मुकेश अंबानी की नहीं। मैं घनश्याम दास जी बिरला की बात कर रहा हूं, आलोक बिरला की नहीं। सारे तो वहीं से उठे ना। बिल्कुल। तो तुम्हारे जितने बहाने हैं पैसे नहीं आने के, कमाने के, सब झूठे हैं। साधन को तरीका ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से पैसा आ सकता है और हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। यह बहुत बड़ी लीडरशिप है जिन लोगों ने काम किया है। रामलाल जी बैठे हुए, खबर यहाँ पर है, विभोर यहाँ पर है, गुलाब जी जिन्होंने प्लान दिखाया, गुजरात साहब की आपकी मदद करने को तैयार है, बताने के लिए कि कैसे बिल्ड होता है और हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ इसी बात कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हैं। कंज्यूमर को स्मार्ट कंज्यूमर बना रहे हैं कि भैया तुम आज तक जो सामान भैया की दुकान से लेके आ रहे थे, घर में पैसा आया नहीं आया, तुम ब्रांड चेंज कर दो, सिर्फ ब्रांड चेंज करो, तुम्हारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगी है क्या? नहीं, जो तुम प्रोडक्ट प्राइस पे कर रहे हो वही प्राइस पे करनी है, ब्रांड चेंज करना है। और ब्रांड चेंज करोगे तुम्हारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और कुछ 10-20 लोगों को बता दोगे, वे जब यूज करेंगे तो वो पैसा तुम्हारे घर में आना शुरू हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है बताने में? एक बात याद रखना, जितने लोग, जितने सेलिब्रिटी हैं, उनकी कमाई जो मेन काम वो करते उससे नहीं होती। सचिन की कमाई क्रिकेट खेलने से नहीं है। क्रिकेट खेलने से तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन 300 करोड़ इस बात के मिलते हैं कि मैं पेप्सी पीता हूं। भाई वो पी जाना भी है। हेमा मालिनी को फिल्में नहीं मिलती, लेकिन मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, इसको दिखाने करोड़ों रुपए उसको मिलते हैं। एक एंडोर्समेंट कर रही है ना, ये दिखा रही है ना कि मैं करती हूं, और लगे सारे लड़के लड़कियां अपना गाल रगड़ने को लक्ष्य से, क्योंकि हम खूबसूरत हो जाएंगे। और वो होते नहीं है, क्योंकि हेमा मालिनी ने वो साबुन यूज ही नहीं किया। सही में नहीं दिखाती है। तो हेमा मालिनी जो काम कर रही है, अमिताभ बच्चन जो काम कर रहा है, सचिन जो काम कर रहा है, वो काम आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे कहीं और सेलिब्रिटी बने, तो फिर किसी कंपनी ने उनको हायर किया अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, और हम जैसे मूर्ख लोग इसलिए वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि अमिताभ, सचिन और हेमा मालिनी दिखा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कंपनी ऐसी है, प्रेस्टीज, जो आपसे कहती है कि तुम हमारे लिए सेलिब्रिटी हो। तुम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, जाओ अपने अड़ोसियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को बताना शुरू कर दो कि मेरे स्वस्थ रहने का राज, ये कैप्सूल, मेरी खूबसूरती का राज एश्योर साबुन। तुम्हारा पड़ोसी जब जब यूज करेगा, उसका खानदान, उसकी पुश्तें
जब जब यूज करेंगी तब तब तुम्हें, तुम्हारे खानदान और तुम्हारी पुस्तकों को उसका पैसा आएगा। तो अमिताभ बच्चन वाला काम कर सकते हो। जो पैसा प्रॉक्टर एंड गैम्बलर या हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां किसी और को दे रही हैं, वह चीज कहती है कि हर हिंदुस्तानी सेलिब्रिटी बन सकता है। वो पैसा मैं वहां से हटा के तुम सब में बांटने को तैयार हूं। उन्हें एक बार मिलता है। और सुनो, ये पेप्सी वाले भी होशियार हैं। सचिन जब तक हीरो था तब सचिन को लिया, अब सचिन बुढ़ा गया तो विराट को ले लिया, है ना, फिर खत्म। लेकिन यहाँ तुम जिंदा रहो, मर जाओ, तुम्हारी अगली पीढ़ियां भी आए, तो तुमने जिसको ये बताया था एक बार, जब जब वो काम मिलेगा तब तक तुम्हारे घर में पैसा आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं, आपको लगी तो नहीं? मेरे आसपास जो बैठता है उसको कुछ भुगतना तो पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जिंदगी में क्या किया क्या नहीं किया। तुम कहीं और सेलिब्रिटी बनोगे, कंपनियां तुमको यूज करेंगी। हमें कहते हैं कि तुम यहां आ जाओ, हम तुम्हें यहां सेलिब्रिटी बनाने को तैयार है। बिल्कुल, तुम यहां सेलिब्रिटी बन सकते हो, यहां से पैसे कमा सकते हो। वो पैसे का कॉस्ट तो है, इंपॉर्टेंट नहीं कि वो पैसा कुछ सेलिब्रिटी में बटे या वो पैसा मेरे और आप में बटता है। नहीं सर, ये जो है ना, ये साबुन तेल का धंधा छोटा धंधा है, हम कैसे करें, शर्म आ रही है। यस, मतलब अमिताभ बच्चन को तेल बेचने में शर्म नहीं आती, हेमा मालिनी को साबुन बेचने में शर्म नहीं आती, और हमें शर्म आ रही है। हम ऐसा कौन सा बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं जिससे हमको साबुन बेचने में शर्म आ रही है? बेचने नहीं, बताने में। हाँ, सोचो, धोनी कहता है कि मेरी स्फूर्ति का राज है रिवाइवल, और एसपी भारत कहता है कि मेरी स्फूर्ति का राज है स्प्रेडूंगा। क्या फर्क है दोनों में? क्या रामलाल जी बोलो, इसके अलावा क्या है? क्यों नहीं? नहीं सर, वो ना मेरे पास टाइम नहीं है। गुड, तुम 10,000 रुपये कमाने में इतने बिजी हो कि लाख रुपये कमाने की फुर्सत नहीं है ना, बहुत बिजी है। हम इतने बिजी हैं कि आज तो मैं 8:30 बजे यहाँ बुला दिया, अखबार नहीं पढ़ पाए। कितनी टेंशन हो गई, कितनी आफत हो गई, मतलब देश रुक जाएगा आज तो अखबार नहीं पढ़ा। 2 घंटे अखबार में लगाते हैं और पूरी दुनिया का कच्चा जब तक अपने खोपड़ी में नहीं जाता तब पेट का कचरा बाहर नहीं आता। कितना टेंशन है ना, सोचो। सर कितनी उम्र हो गई आपकी? बैठो बैठो बैठो। 48, 38, ऊपर से तो 48 लग रहा है। कोई बात नहीं, 38, 20 साल से तो अखबार पढ़ रहे होगे ना? 20 साल से, पुरानी मानो तो एक बात बोलूं, 20 साल से अखबार पढ़ रहे हैं, अपने हिंदुस्तान का क्या उखाड़ लिया। और तुम अगर 1 महीने नहीं पढ़ोगे तो क्या बिगड़ जाएगा हिंदुस्तान का। और रोज के 2 घंटे डाल रहे हैं, ये 2 घंटे बचा के हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ना जिससे हमारी जिंदगी में और दूसरे लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी का समय नहीं है 2 घंटे अखबार पढ़ने का, और वे उस 2 घंटे में ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे नरेंद्र मोदी बने। समय तो 24 घंटे ही हैं, और रूटीन की चीजें हर एक को पूरी करनी पड़ती हैं। सफल लोग बाकी का समय बचा के ऐसी जगह डाल देते हैं जिससे वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं, और असफल लोग उसी समय को बर्बाद कर देते हैं। बस घंटे तो 24 है।